मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया है। लालू जी जाति की राजनीति कर रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, जो कभी इनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मंडल कमीशन जब भारत में लागू हुआ तो सबसे पहला लागू करने वाला राज्य बिहार था। जब उसकी रिपोर्टें आई तो बिहार शुरू से समाज के प्रोग्रेसिव में आगे रहा है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने को तोड़ा। जब 50% से नहीं बढ़ने का था आपने 10% ला के तोड़ा है। जब आपने दरवाज़ा खोल दिया तो हम लोग भी खोल के तैयार हो गए हैं। जो बात मोहन भागवत बोलते हैं उसी पर भाजपा चल रही है। अमन लाल, पहले ये बताइए कौन जात, कितना %? देखिए, हम तो जिस जाति से हैं वो यादव जाति है। 14% हम लोग की भागीदारी समाज में है, बिहार के समाज में। अच्छा, तो 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, तो यादव जाति के लोग पक्ष में हैं? यादव जाति के क्या, सारे पिछड़े, सारे दलित, सारे जो भी इस कम्युनिटी जो बिहार के लोग हैं सब पक्ष में हैं। हाँ, बहुत लोग सवाल उठा रहे थे। सवाल हर जगह उठते हैं, ये डेमोक्रेसी है, पक्ष विपक्ष के सवाल उठते रहते हैं। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इससे घबराना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। अगर घबराना रहता थोड़े हम लोग रिपोर्ट जाहिर कर देते कि हमारे यहाँ इतना गरीब लोग हैं, इतना बेघर लोग हैं। ये तो हम साहस करके दिखा दिए कि देखिए ये हमारे राज्य की स्थिति है। आप जो कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है, बता दिए काहे ज़रूरत है। मात्र 2% लोगों के पास अपना गाड़ी वाहन है। सच्चाई तो है, पता चल गया बिहार कितना पिछड़ा हुआ है, क्या परसेंटेज है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, रिसोर्सेज का, पॉपुलेशन का, सब पता चल गया। पहली सरकार है ना जो खुद पे अपनी आलोचना कर रही है कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, ये गड़बड़ स्थिति है। आज जातीय जनगणना ला के हम साफ कर दिए। मोदी जी बोलते थे 4 करोड़ लोगों के अकाउंट में, 4 करोड़ किसानों के अकाउंट में एकदम सीधा हम 2000 रुपया भेज रहे, 3000 रुपया। अब हम कहेंगे हमारे यहाँ इतना ही गरीब लोग हैं, इतना ही के अकाउंट में भेजा जाए, इतना ही लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए इन्हीं के अकाउंट में भेजा जाए। वो जो फेकबाजी चल रहा था, फेंकते थे और भेजते थे, वो अब ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ इतने लाख लोग गरीब हैं, इन्हीं का विकास करना है। इतने लाख लोग अनएजुकेटेड हैं, इनको आगे एजुकेटेड के श्रेणी में लाना है। यही जातीय जनगणना है। ऐसे ही एक चीज़ देखा जाए अमन जी, अब छात्र राजद के नेता हैं, जैसे ही आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो बिहार के मुख्यमंत्री को बीमार कहने लगी, मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। और बिहार के कई ऐसे भाजपा के नेता कह रहे थे, तो क्या जो वो बात कहा मुख्यमंत्री ने सेक्स को लेकर या फिर मांझी जी को लेकर, तो वो बात गलत थी, या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा और वो कहीं ना कहीं खिजलाहट थी? मेन बात है बिहार में प्रोग्रेसिवनेस डिसीजन लिया गया। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का जो वो बयान था, हमको नहीं लगता है गलत है। कौन सा वाला बयान, मांझी जी वाला? नहीं, हम वही सेक्स एजुकेशन पे। अब उनका मगहिया टोन है, उसमें वो बोल दिए। और आज सच बात है कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ पढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो साइकिल योजना के माध्यम से लड़कियां स्कूल जाने लगी। आज देखिए बिहार पुलिस में रेशियो है, पूरे भारत में देखिए पुलिसों में अगर महिला में सबसे ज़्यादा रेशियो है तो वो बिहार की महिलाओं का, क्योंकि बिहार की महिला शिक्षित है, वो जानती हैं कि हमारा परिवार का नियोजन कैसे होगा। बोलने के क्रम में जो उनका शैली है, वही अगर अंग्रेजी में इंटरकोर्स, इंटरचेंज या सेक्स वाली बात कर देते हैं तो सही लगता सबको। मेन बात है कि अंग्रेज भले भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता आज भी है। वही कारण है। यही बात अगर मोदी जी या भाजपा या आरएसएस का नेता बोलता है ना कि कल की जब अवतार लेगा तो 72 लाख योनि से लेगा, उस समय ये चीज़ खराब नहीं लगता उन लोग को। ये वाइल्ड बातें नहीं लगती हैं, सब बिना मतलब का बात है। अच्छा, आरक्षण से किसको और कितना लाभ होगा? आरक्षण से पूरे समाज, जो दबा कुचला समाज है, चाहे वो अगरों में हो या पिछड़े में हो, जिनका हक मारा जा रहा था, ये कह के कि हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई था कि बिचौलियों और पूंजीपतियों का कल्याण हो रहा था। जो पैसे उनके खाते में जाने चाहिए थे नहीं जाता था। मान के चलिए एक घर में 4 परिवार हैं, वो गरीबी दायरा में उसको राशन मिलना है तो 4 सदस्य में से 2 ही सदस्य को राशन मिलता था, बाकी 2 सदस्य को नहीं मिलता था। अब तो एग्जैक्ट आंकड़ा पता चल गया कि हमारे राज्य में इतने लाख लोग बेघर हैं, गरीब हैं, उन्हीं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उन्हीं से परस्पर योजना रहेंगी कि उनको कैसे, जो बैक बेंचर्स ऑफ द सोसाइटी है, उनको कैसे फ्रंट में ला के खड़ा किया जाए। यही ये जातीय जनगणना का पूरा एम है।
और जहाँ तक बात रही कि किस जाति की कितनी ये भागीदारी होगी, हम समझते हैं कि सरकार इसके लिए है। उसने दायरा को बढ़ाने का काम किया, 75% कर दिया। तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह में ये फैसला लिया गया, लेकिन उनके पास साइंटिफिक आंकड़ा नहीं था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में झिलमिला गए। लेकिन हमारे पास साइंटिफिक आंकड़ा है, उसके आधार पे हमने देने का काम किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने को तोड़ा, जब 50% से नहीं बढ़ने का था तो आपने 10% ला के तोड़ा है। तो भाई जब आपने दरवाज़ा खोल दिया तो हम लोग भी खोल के तैयार हो गए हैं। और हमको नहीं लगता है, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन जंगल राज कहा गया बिहार में। बात है कि बिहार शुरू से प्रोग्रेसिवनेस में आगे रहा है, लेकिन ये प्रोग्रेसिवनेस जब एक दवा कुचला समाज से लोग आके कर रहा है, तो जो वो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, जो कभी इनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मंडल कमीशन जब भारत में लागू हुआ तो सबसे पहला लागू करने वाला राज्य बिहार था, जब उसकी रिपोर्टें आई। तो बिहार शुरू से समाज के प्रोग्रेसिव में आगे रहा है और रहेगा। और इसी का कारण है कि आप देख सकते हैं कि जब जातिगत जनगणना हुई तो इन लोगों ने कहने लगे कि मुख्यमंत्री का दिमाग खराब हो गया है, लालू जी जाति की राजनीति कर रहे हैं। अगर जाति की राजनीति कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के चुनाव में देख रहे होंगे पिछड़ों का वोट लेने के लिए कि एक पिछड़ा का अपमान हो रहा है। आपको आज अपमान बुझा रहा है, ये तो सैकड़ों सालों से पिछड़ों दलितों का अपमान हो रहा था, उस समय आपको नहीं बुझा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी अब हाल में ही यही कहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ 2 जाति है, अमीरी और गरीबी। अगर उनके लिए है तो आप उसी में कीजिए ना। तो आप तो अडानी और अंबानी के दोस्त हैं, आप कहाँ दोस्त हैं किसानों और मजदूरों के। आपको श्रम कोड बिल ले आए 7 गो, जो कि श्रमों के खिलाफ, जो श्रमिकों के खिलाफ है। किसान बिल ले आए थे। आप किसान और मजदूर को दोस्त बनाइए ना, बनाइए, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन आप तो अडानी अंबानी को दोस्त बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। भारत का राजधानी है, लगता है दिल्ली से काम काज नहीं चलता है, नागपुर से चलता है। जो बात मोहन भागवत बोलते हैं उसी पर भाजपा चल रही है। तो समझ सकते हैं लोग शुरू से अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। समझिए तो एक तरह से जातिगत जनगणना बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि अब एग्जैक्ट आंकड़ा पता चल गया है। पहले जो होता था हेरा फेरी, अब वो काम नहीं होगा। एक सवाल पूछेंगे कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या उनके लिए बिहार से रास्ता बंद हो गया है? बिल्कुल बंद हो गया। कब खुला ही हुआ, कब था? अगर भाजपा अगर वोट ले भी गई है 39 सीटों पे, तो धर्म के नाम पे थोड़े ले गई थी, राष्ट्रवाद के नाम पे ले गई थी। क्योंकि उस समय जो हुआ था उसके कारण। हाँ, भाजपा का कभी नहीं, राम मंदिर कभी हमेशा उनके भाषण में राम मंदिर का होता है, हिंदू खतरे में होता है, राम मंदिर जात को खतरे में। राम बिहार के लोग तब खुश होंगे जब बिहार में राम मंदिर के लिए लोग खुश नहीं होंगे। बिहार में तब खुश होंगे जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, वो जब अच्छे अच्छे अस्पताल खुलेंगे, अच्छे अच्छे इंडस्ट्री खुलेंगे, तब बिहार की जनता खुश होने वाली है। आप बिहार को, वो लोग जो सोच रहे हैं कि चबूतरा बना रहे हैं, बिहार के लोग वहाँ भीख मांगने का काम करेंगे, वहाँ पे राम मंदिर से बिहार का लोग खुश होने वाला नहीं है। अब बिहार के लोगों का अपना आंकड़ा पता चल गया है कि हम कितना पानी में। चलिए, तो अमन लाल हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोग को उनका आंकड़ा पता चल गया है कि हम कहाँ कितने पानी में हैं। अब जो है राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। बिहार सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है, जो रिजर्वेशन का जो दायरा बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं जो बैक बेंच पर बैठे जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो समाज में सबसे पीछे हैं, उनको कहीं ना कहीं बिहार सरकार आगे लाने का काम करेगी और उनको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।